गारमेंट एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी छीनी हुई रोटी वापस दो, वापस। एम्प्लॉइज यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूँ। ये जितने आप खड़े देख रहे हैं प्रचुर मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय पार्क के कर्मचारी हैं। कोविड की वजह से हम सारे कर्मचारियों को यहाँ नहीं बुलाए हैं। कुछ कर्मचारी हमारे पीछे बाहर टहल रहे हैं। अभी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी प्रयोग करूँगा, उनको भी बुला लूँगा। आज हमारे धरने का 10वां दिन है। परसों की बात थी, हम लोग धरना यहीं इनका घेराव कर रहे थे विभागाध्यक्ष का कि हम लोगों के पीड़ा को समझे, हम लोगों की पीड़ा को सुने। परसों हम लोगों को किसी प्रकार बड़ी जद्दोजहद के बाद इनके सिक्योरिटी से, पहले इनके सिक्योरिटी हम लोगों के यहाँ से हटाना चाहा कि अर्ध पानी दे करके हटा दें, लेकिन हम लोग चूँकि मरने के लिए तैयार हैं, हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो किसी तरह से ये वार्ता हुई। वार्ता में इन्होंने विभागाध्यक्ष एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठते हुए इन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम आपके कर्मचारियों को पुनर्स्थापित करेंगे। ये जैसे कार्यरत रहे हैं इनको हम कार्यरत करने का आदेश अभी हम पारित कर देते हैं, और आप लोग जो है परेशान न होइए, आप धरना प्रदर्शन बंद करिए, हम अभी शाम तक आपको ऑर्डर दे देंगे। तो चूँकि हमारे साथ संयुक्त परिषद के महामंत्री थे, उन्होंने आश्वासन स्वीकार करते हुए उनको धन्यवाद दिया, हमने भी धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के बाद हम लोग अपना चले गए इस प्रत्याशा में कि अभी शाम तक ऑर्डर हो जाएगा, अभी हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग अपना ऑर्डर ले लेंगे, कल से अपने अगली कार्रवाई करेंगे। लेकिन शाम को आए थे इनके जो भी इनके वो स्टोनो वगैरह हैं, इन लोगों से बात किया, कहन साहब ने हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिया। तो नहीं दिया तो फिर हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं भाई, 5 बज गया, 5:30 बज गया, इंतज़ार किया 6 बजे तक, विभागाध्यक्ष महोदय नहीं आए। फिर हम लोग चले गए। दूसरे दिन भी इंतज़ार किया गया कि शायद कल भाई किसी व्यस्तता में व्यस्त हो गए हों, विभागाध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो कहीं शायद व्यस्त हो गए हों, आज हमारा आदेश हो जाए। तो 1:30-2 बजे तक बीच में एक आध बार इनके स्टोनों से आकर संपर्क किया गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात हम लोगों से नहीं कही गई है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दूरभाष पे उनसे हमारे महामंत्री संयुक्त परिषद के बात की है, लगभग 2-2:30 बजे, लगभग 2-2:30 बजे बात की। तो उन्होंने जो अपनी बात को, आखिर क्या कारण है कि आपकी मांगे नहीं पूरी कर पा रहे हैं विभाग में? मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं वो हमारे कर्मचारी नहीं, हम उनको रख नहीं सकते। कारण ये है, अब जो आप पूछ रहे हैं कि कारण क्या है कर्मचारी नहीं रखे जा रहे हैं, ये केवल इन लोगों की जगलरशाही है। ये इन लोगों की कहें जबरा मारे रोवई न दे। जो पहले के नैतिक अधिकारी रहते थे वो गरीब कर्मचारियों की सुनते थे, उनके पीड़ा को सुनते थे, उनके पीड़ा के, उनके कष्ट को निवारण करते थे। लेकिन आज के अधिकारी जो हैं, ये अगर आपका हम तो समझ रहे हैं कि अगर आपकी मांस उपाए तो इसको भी ये कच्चा खा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के अधिकारियों के अंदर नैतिकता नहीं दिखाई दे रही हमें। आज कई संगठन के लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, मुलाकात की आपसे, रामलाल यादव जी भी आपके बीच में उपस्थित हैं, अध्यक्ष हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि बाकी संगठन के लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जो हमारी पीड़ा को समझ रहा है, हमें आपने घेराव किया है, क्या कारण है जो आपने विभागाध्यक्ष का घेराव किया है, और आगे की क्या रणनीति है? क्या आपसे वो मुलाकात उन्होंने किया? ये आज हमारा हम धरने का 10वां दिन है। परसों हमारे यूनियन के संयुक्त परिषद के महामंत्री के साथ वार्ता हुई। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके कर्मचारियों का पुनर्स्थापन कराएंगे, आप धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। मैंने अपना परिचय नहीं दिया, पहले हम परिचय दे दें अपना। मैं सुरेश कुमार त्रिपाठी। परसों इनकी जो है, इनके दबाव में आके विभागाध्यक्ष ने इनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी समस्याओं से अवगत हैं और हम आपका इस समस्याओं का समाधान शाम तक कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज वो कार्यालय में उपस्थित नहीं है। तो क्या लगता है उनकी मंशा क्या है सर? आप आपके तजुर्बे बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप लोग यहाँ उनकी बात पहुँचाने के लिए सरकार से आप लोग आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, कोई भी धरना प्रदर्शन किसी के खिलाफ होता है,
एक लोकतंत्र में अधिकार है, उसकी बात सुनी जाए और उसका निस्तारण किया जाए। अगर ये कर्मचारी काम किए हैं, वेतन लिए हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इन लोगों की सच्चाई अगर है, चाहे प्रमुख अभियंता महोदय से कहना चाहते हैं, डीपी कोई भी हो, ये लोग धरना दें, इनकी बात सुननी चाहिए और जो सच्चाई है उसको आगे लाना चाहिए। दूसरी बात, जब आपने कहा कि वार्ता हुई, उन्होंने पत्र लिखने के लिए कहा। जब वार्ता होती है, जो अधिकारी निर्णय लेता है उसको तुरंत लागू करना चाहिए। ये खेद का विषय है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज गरीब लोग हैं, भाड़ा लगाकर कहीं से आ रहे होंगे। आज ज़माना जान ही रहे हैं कि महंगाई का है, हर चीज़ महंगा हो गया है, भाड़ा भी महंगा हो गया है। इसलिए गरीबों का उत्पीड़न जो करता है वो जीवन में कभी फला फूला नहीं करता है। तो मैं संगठन भी इनके मांगों के आज गरीबों के लिए, सब सरकार गरीब के लिए है, हम लोग भी गरीबों के लिए काम करते हैं। हम लोग अनुशासित लोग हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गरीबी की लड़ाई आएगी तो हम, मेरा संगठन पूरी ताकत के साथ समर्थन करेगा। न्यायालय हमारे पक्ष में दिया, ये भी बात है। और जो न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, इनका जो न्यायालय है, इनको देखना चाहिए। इन लोगों का जो पक्ष है, एनसी महोदय पूरे सुप्रीमो है सिंचाई उत्तर प्रदेश के, उनको बहस करना चाहिए। जो सच्चाई है, इन लोगों की जो सच्चाई, आदेश लाना चाहिए। और जो इनका कोर्ट का, उसको देखना चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी विभाग में आकर लोग धरना दे। इस अधिकारी को सुनना चाहिए, धरने को समाप्त कराना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, सरकार से भी है। और के पद पे तैनात थी, अधिकारी लोगों ने रखा था और हम लोगों को सन 16 में हटा दिया गया। तब से बराबर निरंतर, जब मुख्यमंत्री जी बने, योगी जी शपथ पत्र लिया, उसके बाद हम लोगों ने निरंतर दिया कि भाई हम लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। इतने लोग आदमी, सब लोगों को बैठाल दिया गया है। हम लोग 1 साल 6 महीना तेलीबाग में धरना दिया, तब भी सुनवाई नहीं। इन अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती, क्योंकि इनके बच्चे खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ आत्महत्या कर लें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो ये विभागाध्यक्ष जी नहीं सुनेंगे, हम पर डे, आज 10वां दिन है, हम पर डे सारा दिन भूखे रहते हैं यहाँ। वर्तमान सरकार नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, क्या इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण? हाँ, ऐसा ही करती है, ऐसा ही उद्धार करती है, कुछ करती नहीं है, खाली पेपर में छपवाती है, आपके मीडिया के माध्यम से कहती है कि हम नारी उत्थान कर रहे हैं, इतना कर्मचारियों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 4 साल हो गए बैठे, 5 साल हो रहे, सरकार जाने वाली है, मतलब फिर से चुनाव होने वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपके बच्चों का रोजगार किस प्रकार से चल रहा है? किस प्रकार हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, बैठे हैं घर पे। भाई फीस हम दे नहीं सकते हैं, हमें खाने के लाले पड़े हैं। लगभग कितने कर्मचारी इस विभाग में? लमसम 200 अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। सभी इसी तरीके से है, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी रोजी रोटी वापस दी जाए। सबको दी जाती है तो हमारी वापस दी जाए। इन अधिकारियों को जो झूठ और गुमराह करते हैं कि हमारे आदमी नहीं है, तो लिख के देना, साबित करें। कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाते हैं कि हम हमारे आदमी नहीं है? वहाँ क्यों मुँह चुराते हैं? वहाँ लिख के आते हैं, साइन करके आते हैं कि हमारे आदमी है, मानते हैं कि हाँ हमारे आदमी है। ऐसे नहीं 2 करोड़ 83,32,000 रुपए पास हो गया, 600 रुपया। ये दोहरा रवैया का है आप लोगों के साथ किया जा रहा है। अब इनकी तानाशाही है विभागाध्यक्ष की, महोदय की। देख लीजिए, सामने सामने परसों इन्होंने कहा हम ऑर्डर कर देंगे, आज क्या कह रहे हैं? कल कहा हम नहीं कर पाएंगे। क्या है, थाली में क्या बैंगन है? मंत्री जी ने घुमा दिया, नहीं करना है। मतलब चूतिया हैं हम लोग, बेवकूफ हैं। क्या नाम है आपका? पूनम सक्सेना नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हम यही लखनऊ लोकल से हैं।